Hello, welcome back to my YouTube channel. It's a new vlog and मैं उठ गई हूँ और बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं खामोशी से लाइट्स ऑन कर रही हूँ। अभी नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं इसलिए थोड़ा सा मेसी हुआ है। मुझे लगा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल डेज़ की तरह गुजरेगा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने बस मुझे तो थका के रख दिया। मैं तो बहुत ही टायर्ड होगी। बर्तन एक ऐसी चीज़ है कि आप जितने भी धो लो, जितने मर्ज़ी धो लो, दिन में 10 दफ़ा भी धो लो, दोबारा किचन में जमा हो जाते हैं। मैं हालांकि रात में बर्तन धो के सोई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि कभी ना कभी चाय जैसे बना लेती हूँ मैं, या पानी बच्चे पीते हैं, या बच्चे रात में कुछ मांग लेते हैं खाने के लिए, उसकी वजह से बर्तन दोबारा से काफ़ी जमा हो जाते हैं। बर्तन धो रही हूँ मैं। आज के दिन का बस यही गोल है कि हर काम टाइमली कर लूँ, बच्चों के उठने से पहले घर को टाइडी कर दूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना उसके बाद मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये मैं 10x की स्पीड पे बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धो के क्लीन हो गए हैं और एक सरप्राइज़ एंट्री हुई है। अलीशा उठ चुके हैं और मैं अभी आटा ही गूंद रही थी, गूंदने लगी थी। और ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ सोचा हो कि टाइमली आप घर को टाइडी कर दो और बच्चे ना उठे और ये कुछ पकड़ के लाया है उधर सिटिंग से और मुझे दिखा रहा है और बहुत शौक़ से दिखा रहा है। आप मुझे कमेंट में बताएं ये चीज़ क्या है जो इसने पकड़ी है। और ये मैं आटा भी गूंदने लगी हूँ और एलेनोर भी उठ के आ चुकी है। जिस बात का डर था वही होगा। और अब देखना है ये जितनी देर मैं किचन में खड़ी रहूँगी ये मेरे पीछे पीछे बस चलती रहेगी, मेरे पीछे ही खड़ी रहेगी। और दोनों का यही है। आप मुझे बताएं कि आप भी नॉर्मली घर में काम आराम से कर लेते हैं, या फिर आपको भी इस तरह से मेरी तरह कैओस का सामना करना पड़ता है। बस इसी तरह से हम माओ की ज़िंदगी है। बस करने कुछ और जाओ, हो कुछ और जाता है। अब बार बार किचन में आएगी, कभी मेरी शर्ट खींचेगी, कभी रोएगी। बस वो चाहती कि जब वो उठ जाए ना तो वो बहुत क्रैंकी होती है कि बस मुझे उठा के मुझे टाइम दो और मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ लेट जाओ। ये मैं थोड़ा सा टाइम उसको देने के बाद अब नाश्ता बना रही हूँ। उसको मैं थोड़ा सा इजी कर रही हूँ, पोइम्स पे लगा रही हूँ अब मैं नाश्ता बनाते हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नॉर्मली बन जाएगा। देखें पीछे, मेरे पीछे वो आके उसने फ्रिज ओपन कर लिया और ख़ुद से पता नहीं क्या क्या कर लिया। ये तो इसका फेवरेट काम है दिन का कि इसने दिन में 10 से 20, ये भी कम बता रही हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा दफ़ा ये फ्रिज ओपन करती है। मैं किचन में कोई काम कर रही होती है और अचानक से पीछे से फ्रिज खोलने की आवाज़ आती है और मैं देखती हूँ तो पीछे एली मैडम खड़ी होती हैं। और ये पराठे बनाते बनाते साथ मैंने चाय रखी हुई है, क्योंकि बाद में गैस चली जाती है 2 बजे, तो इससे पहले मुझे अपनी चाय और नाश्ता सब बनाना पड़ता है। और वैसे भी नाश्ते के साथ चाय जब तक पी ना लूँ तब तक मेरी सुबह नहीं होती, मेरी आंखें ही नहीं खुलती, कोई काम भी नहीं होता। और साथ ये लास्ट पराठा मैं रेडी कर रही हूँ और ये इतना प्यारा बना है, बिल्कुल रेड जैसा मुझे क्रिस्पी पसंद है ना, ये वैसा बना है। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी शदीद कि मैं बता नहीं सकती। और ये न्यू एक्वेरियम अलीशा के डैडी लेके आए थे, जिसको अभी हमने क्लीन करना है। और आज का ये मेन मोटिव ये है कि एक्वेरियम को हमने सेट करना है अलीशा, ताकि इसमें फ़िशेस रखे और उनसे प्ले कर सके। सच बताऊँ तो ये बहुत मैसी लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको क्लीन कैसे करना। नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और अलीशा की फरमाइश पे अब मुझे उसके लिए नमक मिर्च वाला अंडा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आजकल तो उसको बस पराठे के साथ नमक मिर्च वाला अंडा ही देना पड़ता है, क्योंकि और कुछ वो खा नहीं रहा इतने शौक़ से। तो ये नमक मिर्च वाला अंडा उसके लिए लास्ट में बना रही हूँ। और नाश्ता रेडी हो गया, अब नाश्ता करते हैं हम। ये अलीशा की प्लेट है, ये डैडी की, और ये मेरी चाय और मेरा पराठा। नाश्ता करने के बाद मैं फ्री हो गई थी और घर को टाइडी करने के बाद अब मैं ये कर्टन को स्टिच कर रही हूँ हाथ से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। जो पुराने घर में इनके साइज़ के हिसाब से काफ़ी लंबे थे, लेकिन इस घर में इतने लंबे कर्टन की ज़रूरत नहीं थी, तो इनको हमें नीचे से स्टिच करना पड़ा है। मैंने एक्चुअल में ये काट दिए थे नीचे से सीज़र से लेके,
थोड़े से ऊंचे नीचे कट हो गया और अब मैं देख रही हूँ कि ये प्रॉपर स्टिच हो जाए। यहाँ पे अलीशा के डैडी वो देख रहे हैं यूट्यूब से कि एक्वेरियम को कैसे क्लीन करना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे करें। तो फिर मैं आ गई, मैंने कहा ये भी लगता है मुझे काम करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि किस किस फीमेल के साथ ऐसा होता है कि जब आप अपने हस्बैंड को कुछ बोल दो, एट द एंड आपको खुद ही वो काम करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा रहे होते हैं। मैं इसको फिर क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। समझ मुझे खुद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको किस तरह से क्लीन किया जाए। तो इसके अंदर जितने भी वो स्टोन्स थे, छोटे वाले बजरे जिनको कहते हैं, उसको पहले मैंने एक परात में निकाल लिया। फिर मैंने जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसके साथ इसके ग्लास को अच्छे से साफ़ करके सोपी कर दिया, अच्छे से क्लीन करके विम लगा के अच्छे से साफ़ किया। और मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ ये उठा के बाहर ले जाए, ताकि हम जो है पाइप के साथ इसके अंदर पानी मार के इसको क्लीन कर सके। ये हम इसको बाहर ले आए, पाइप के साथ पानी मारे। और अलीशा हमारे थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ साथ ही रहा है, क्योंकि उसको बहुत एक्साइटमेंट थी ताकि एक्वेरियम क्लीन हो जाए और उसकी फिशेस जल्दी से इसके अंदर आ जाए। ये करते करते पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया कि मुझे देख रही थी मैं गैराज बहुत ही गंदा हुआ था, पाइप लेके मैंने गैराज धोना शुरू कर दिया। मैंने आज दोपहर में चने और चावल बनाए थे, घर को टाइडी कर दिया था और ये रात हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया मैं काम करके। ये देखिए पर्दे बिल्कुल स्टिच हो गए हैं, अच्छे से प्यारे लग रहे हैं। एक्वेरियम भी क्लीन हो गया है। अब इसके मैंने बिफ़ोर आपको दिखाया था, ये इसका आफ्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा अब साफ़ लग रहा है, पहले तो बहुत गंदा था। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की टेप लगी थी, वो मैंने उतार दी क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। वो उतरी थी और उसके ऊपर ना वाटर मार्क थे। ये व्हील इसके अंदर ही हमें मिला था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अब मैं सोने जा रही हूँ चाय पी के, और ये बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उनके खेल कूद देख के बस हम सोने लगे हैं। कल मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कीजिएगा।